तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्लीपर वंदे भारत के अपकमिंग 11 रूट के बारे में कि हमारे देश में आने वाले 11 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का रूट क्या होंगे। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि आपके रूट का भी नाम इसमें आ सकता है, क्योंकि हमारे स्लीपर वंदे भारत का वेट पूरा देश बेसब्री से कर रहा है और यहाँ पर दोस्तों करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है ये इंडियन रेलवे के नेटवर्क में आने वाली सबसे प्रीमियम ट्रेन होने वाली है। वहीं दोस्तों इसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी तेजी से जारी है और हमें देश में पहली स्लीपर वंदे भारत भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों हमारे देश में चलने वाली 11 स्लीपर वंदे भारत के रूट क्या होंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों वैसे तो हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और मुंबई के बीच में चलने वाली है, दूसरी दोस्तों दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलेगी, तीसरी दिल्ली से पटना के बीच में। लेकिन इसके अलावा दोस्तों 11 वंदे भारत स्लीपर के रूट क्या होंगे इसके बारे में आपको पूरा रूट लिस्ट बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम फटाफट पहले रूट लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये 11 रूट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला रूट है स्लीपर वंदे भारत के लिए वो है दिल्ली से बेंगलुरु वाला। दोस्तों दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी और ये रूट दोस्तों स्लीपर वंदे भारत के लिए काफी सही भी होगा। बात करें डिस्टेंस की तो 2365 किलोमीटर का दूरी है इस पूरे रूट की और इस दूरी को कवर करने के लिए हमारी स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे उतारेगी दिल्ली से बेंगलुरु के लिए। दोस्तों इस रूट पर दोस्तों हमारी बेंगलुरु राजधानी भी चलती है जो कि कमाई करने के मामले में टॉप पर आती है और ऐसे में दोस्तों दिल्ली से बेंगलुरु के लिए स्लीपर वंदे भारत की भी शुरुआत करी जाएगी और हमारी जो स्लीपर वंदे भारत चलेगी दिल्ली से बेंगलुरु के लिए वो इस 2365 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 26 से 28 घंटे के बीच में कवर कर देगी और आपको दिल्ली से बेंगलुरु या फिर बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचा देगी। दोस्तों दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में चलने वाली हमारी वंदे भारत में 16 कोच लगे होंगे। इसमें आपको सेकंड एसी, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी के कोच मिलेगा और दिल्ली से बेंगलुरु वाले रूट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है हमारी स्लीपर वंदे भारत के लिए। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरे रूट की। तो दोस्तों दूसरा रूट है स्लीपर वंदे भारत के लिए चेन्नई से दिल्ली वाला और आपको चेन्नई से दिल्ली के लिए भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की जो सुविधा है वो देखने को मिलेगी हमारे देश में। दोस्तों बात करें डिस्टेंस की तो चेन्नई से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2174 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी स्लीपर वंदे भारत लगभग 24 से 25 घंटे के आसपास में कवर कर देगी। हालांकि ये ट्रेवल टाइम एक्सपेक्टेड है, इसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों बताया गया है कि चेन्नई से दिल्ली के लिए चलने वाली हमारी वंदे भारत भी 16 कोच वाली होगी और दोस्तों एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट होने की वजह से हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें बाई वीकली बनकर ही चलेगी। रोजाना इस रूट पर सर्विस दे पाना स्लीपर वंदे भारत के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए वीकली ट्रेन बनकर ये गाड़ी चलेगी। दोस्तों चेन्नई से दिल्ली वाला रूट भी कमाई करने के मामले में काफी अच्छा है और यही वजह है कि चेन्नई से दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है और हमारे देश में चेन्नई से दिल्ली वाला रूट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। बड़ी संख्या है यात्रियों का इस रूट पर ट्रेवल करने को, इसलिए दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की भी सुविधा आपको चेन्नई और दिल्ली के लिए देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे रूट की। तो दोस्तों तीसरा रूट है स्लीपर वंदे भारत के लिए गुवाहाटी से दिल्ली वाला और इस पर दोस्तों 100% स्लीपर वंदे भारत कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों गुवाहाटी से दिल्ली वाले हम रूट के बारे में बात करें तो इस रूट का जो टोटल डिस्टेंस है वो 1964 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी वंदे भारत लगभग 25 से 26 घंटे के आसपास में कवर कर देगी और आपको गुवाहाटी से दिल्ली या फिर दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचा देगी। दोस्तों गुवाहाटी और दिल्ली वाला रूट कमाई करने के मामले में काफी अच्छा है और रेल यात्रियों की भी एक बड़ी संख्या इस रूट पर ट्रेवल करने के लिए। और दोस्तों स्लीपर वंदे भारत की शुरुआत इस रूट पर हो जाने से जो रेल यात्री हैं उनको काफी ज्यादा आसानी मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों हाईटेक सुविधा से लैस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जब गुवाहाटी से दिल्ली के लिए चलेगी तब यात्री बिना किसी परेशानी की इस पूरे जर्नी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों गुवाहाटी और दिल्ली के बीच में चलने वाली हमारी स्लीपर वंदे भारत भी आपको सबसे पहले वीकली ही नजर आ पाएगी, क्योंकि ये रूट भी लॉन्ग डिस्टेंस रूट होगा। फिलहाल दोस्तों बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे चौथे रूट की। तो दोस्तों चौथा रूट है स्लीपर वंदे भारत के लिए भुवनेश्वर से दिल्ली और इस पर भी आपको राजधानी ट्रेन की कनेक्टिविटी पहले से ही देखने को मिलेगी। इसके साथ ही भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत भी चलने वाली है। दोस्तों भुवनेश्वर से दिल्ली वाले रूट के बारे में हम बात करें तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 1730 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी स्लीपर वंदे भारत लगभग 20 से 22 घंटे में कवर कर देगी और आपको भुवनेश्वर से दिल्ली या फिर दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचा देगी। दोस्तों भुवनेश्वर से दिल्ली के बीच में लॉन्च होने वाली वंदे भारत भी साप्ताहिक होगी, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल इंडियन रेलवे के पास उतने स्लीपर वंदे भारत के रेक नहीं होंगे कि इस ट्रेन को डेली चलाया जा सके, इसीलिए कुछ सालों तक ये वीकली ही बनकर चलने वाली है और यहाँ पर भुवनेश्वर से दिल्ली वाले रूट को भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है स्लीपर वंदे भारत के लिए। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पांचवें रूट की। तो दोस्तों हमारा पांचवा रूट है स्लीपर वंदे भारत के लिए हैदराबाद से दिल्ली। दोस्तों ये सभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें राजधानी को कनेक्ट करेगी और ऐसे में जो अलग अलग शहर है उनकी कनेक्टिविटी राजधानी दिल्ली के साथ काफी अच्छी करने वाली
वाली है। दोस्तों हैदराबाद से दिल्ली वाले रूट के बारे में हम बात करें तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 1660 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी स्लीपर वंदे भारत लगभग 20 घंटे के आसपास में कवर कर देगी और आपको हैदराबाद से दिल्ली या फिर दिल्ली से हैदराबाद पहुंचा देगी। दोस्तों हैदराबाद से दिल्ली के बीच में लॉन्च होने वाली हमारी वंदे भारत भी 16 कोच वाली होगी, जिसमें आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी की कोच देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें हाईटेक सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं हैदराबाद से दिल्ली के बीच में भी ये गाड़ी अपना सर्विस हफ्ते में एक दिन ही दे पाएगी और यहाँ पर इस रूट को भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है स्लीपर वंदे भारत के लिए। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छठे रूट की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा रूट हो जाता है स्लीपर वंदे भारत के लिए अहमदाबाद से दिल्ली। दोस्तों अहमदाबाद से दिल्ली वाले रूट को प्रीमियम ट्रेनों के लिए जाना जाता है और हमारे देश में राजधानी भी चलती है अहमदाबाद से दिल्ली के लिए। और ऐसे में अहमदाबाद से दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत भी चलेगी, इतना 100% कंफर्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद से दिल्ली वाले रूट को कमाई करने के मामले में कोई भी पीछे करने वाला नहीं है। मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट के बाद दिल्ली से अहमदाबाद वाला रूट ही कमाई करने के मामले में जाना जाता है। और दोस्तों यही वजह होगा कि अहमदाबाद से दिल्ली के लिए आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों इस रूट के डिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो अहमदाबाद से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो 934 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी स्लीपर वंदे भारत लगभग 10 से 11 घंटे में कवर कर देगी और आपको पहुंचा देगी अहमदाबाद या फिर दिल्ली। वहीं दोस्तों अहमदाबाद से दिल्ली के लिए हमारी चलने वाली स्लीपर वंदे भारत भी आपको सप्ताह में 3 दिन देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अहमदाबाद से दिल्ली वाली हमारी स्लीपर वंदे भारत भी 16 कोच वाली होगी। आगे इसमें कोच की संख्या भी इंडियन रेलवे बढ़ाने वाली है स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों में। फिलहाल दोस्तों बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 7वें रूट की। तो दोस्तों हमारा 7वां रूट हो जाता है स्लीपर वंदे भारत के लिए तिरुवनंतपुरम से दिल्ली वाला और इस रूट पर भी आपको राजधानी ट्रेन देखने को मिलेगी और यहाँ पर राजधानी के साथ साथ स्लीपर वंदे भारत भी तिरुवनंतपुरम की जो कनेक्टिविटी है दिल्ली के साथ वो काफी ज्यादा बेहतर करने वाली है। वहीं डिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2342 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी स्लीपर वंदे भारत लगभग 28 से 29 घंटे में कवर कर देगी। हालांकि ये ट्रेवल टाइम भी एक्सपेक्टेड है, जो एक्चुअल ट्रेवल टाइम है वो ट्रायल रन होने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दोस्तों तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के बीच में जो गाड़ी है वो अपना सर्विस हफ्ते में सिर्फ एक दिन दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस रूट होगा। और तिरुवनंतपुरम से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर में भी आपको शुरुआत में 16 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा, बाद में इसे बढ़ाकर 24 कोच का कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 8वें रूट की। तो दोस्तों हमारा 8वां रूट हो जाता है बिलासपुर से दिल्ली वाला और इस रूट पर भी दोस्तों राजधानी ट्रेन चलती है और राजधानी के साथ साथ स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को भी चलाने की तैयारी है बिलासपुर के लिए। वहीं बात करें डिस्टेंस की तो बिलासपुर से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पर लगभग 1504 किलोमीटर के आसपास हो जाता है और इस 1504 किलोमीटर के डिस्टेंस को हमारी स्लीपर वंदे भारत लगभग 16 से 17 घंटे में कवर कर देगी और आपको पहुंचा देगी बिलासपुर या फिर दिल्ली। वहीं दोस्तों बिलासपुर से दिल्ली के बीच में भी ये गाड़ी अपना सर्विस हफ्ते में 2 दिन देगी और बिलासपुर से दिल्ली का जो कनेक्टिविटी है उसको ये गाड़ी काफी ज्यादा बेहतर करने वाली है। और दोस्तों अभी तक जो बताया गया है उससे पता चला है कि बिलासपुर से दिल्ली वाली हमारी स्लीपर वंदे भारत भी शुरुआत में 16 कोच वाली होगी, बाद में इसका जो कोच की संख्या है वो भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 8वें रूट की। तो दोस्तों यहाँ पर 8वां रूट हो जाता है पटना से दिल्ली वाला। इसका डिस्टेंस है दोस्तों लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास और पटना से दिल्ली के लिए भी आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। स्लीपर वंदे भारत के साथ साथ आपको अमृत भारत ट्रेन भी देखने को मिलने वाली है पटना से दिल्ली के लिए। वहीं दोस्तों पटना से दिल्ली के लिए आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी देखने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और ऐसे में हो सकता है कि सबसे पहले आपको अमृत भारत ट्रेन ही देखने को मिले पटना से दिल्ली के लिए। वहीं दोस्तों हमारी स्लीपर वंदे भारत की बात करें जो कि पटना और दिल्ली के बीच में चलने वाली है, तो हमारी स्लीपर वंदे भारत इस 1000 किलोमीटर की दूरी को लगभग 11 घंटे में कवर करके आपको पहुंचा देगी पटना से दिल्ली या फिर दिल्ली से पटना। और दोस्तों पटना से दिल्ली वाला रूट भी कमाई करने के मामले में काफी अच्छा है और इस पर हमारी तेजस राजधानी भी चलती है। ऐसे में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी आपको पटना से दिल्ली के लिए देखने को मिलेगी और इस रूट के बारे में भी काफी ज्यादा चर्चा बना हुआ है स्लीपर वंदे भारत के लिए। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 10वें रूट की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 10वां रूट हो जाता है दिल्ली से हावड़ा वाला और इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं कि ये रूट शॉर्ट लिस्टेड हुआ है स्लीपर वंदे भारत के लिए। वहीं दोस्तों दिल्ली से हावड़ा वाले रूट के बारे में हम बात करें तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1529 किलोमीटर के आसपास है, जिसको हमारी स्लीपर वंदे भारत लगभग 16 घंटे में कवर कर देगी और आपको पहुंचा देगी हावड़ा से दिल्ली या फिर दिल्ली से हावड़ा। वहीं दोस्तों दिल्ली से हावड़ा वाली हमारी स्लीपर वंदे भारत भी 16 कोच वाली होगी और शुरुआत में ये गाड़ी आपको वीकली देखने को मिल सकती है दिल्ली से हावड़ा के लिए, बाद में इसे रोजाना करने का भी प्लान है। वहीं दिल्ली से हावड़ा वाली वंदे स्लीपर में आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी यानी तीनों क्लास के कोच देखने को मिलेंगे और कमाई करने के मामले में दोस्तों दिल्ली और हावड़ा वाला रूट भी कहीं भी पीछे नहीं है। ऐसे में दोस्तों हमारी स्लीपर वंदे भारत दिल्ली और हावड़ा वाले रूट पर बड़ी सक्सेसफुल हो सकती है। फिलहाल दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सबसे लास्ट वाले रूट यानी कि 11वें रूट की। तो दोस्तों 11वां रूट हो जाता है हमारी स्लीपर वंदे भारत के लिए दिल्ली से मुंबई वाला और इसके
बारे में सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली और मुंबई के बीच में ही हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करी जाएगी। दोस्तों ये गाड़ी वाया जोधपुर होकर जाएगी। ऐसे में लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाली है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, और इस 1400 किलोमीटर की दूरी को हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है वो लगभग 14 से 16 घंटे के आसपास में कवर कर देगी। वहीं दोस्तों दिल्ली और मुंबई के बीच में चलने वाली हमारी देश की जो पहली स्लीपर वंदे भारत होगी, इसमें आपको 16 कोच वाला रेक देखने को मिलेगा। इसमें आपको सेकंड एसी, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी यानी कि तीनों क्लास के कोच होंगे। साथ ही दोस्तों हमारी स्लीपर वंदे भारत अप टू 200 kmph पर भी चलने के लिए कैपेबल होगी। ऐसे में दोस्तों दिल्ली और मुंबई वाले रूट पर मिशन रफ्तार का जैसे ही काम कंप्लीट होगा, ऐसे में हमारी स्लीपर वंदे भारत दिल्ली और मुंबई के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलना भी शुरू कर देगी। तब ये गाड़ी लगभग 12 घंटे के आसपास में दिल्ली से मुंबई पहुंच पाएगी। तो दोस्तों ये थे टोटल 11 रूट हमारी स्लीपर वंदे भारत के लिए, और हमारे देश में आने वाले जो 11 स्लीपर वंदे भारत होंगे वो आपको इन्हीं सभी रूट पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन्हें सभी रूट पर ही आपको राजधानी ट्रेन की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हो सकता है कि हमारी जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं जो लॉन्च होने वाली है इन्हें सभी रूट पर, उनके रूट वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। नहीं तो सेम रूट पर अगर गाड़ी चलती है तो राजधानी ट्रेनों का जो टिकट बुकिंग है उस पर ये सभी स्लीपर वंदे भारत काफी बड़ा इफेक्ट कर सकती है। बाकी दोस्तों इन्हें सभी 11 रूट के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और देश में और कौन कौन से रूट पर हमारी स्लीपर वंदे भारत को चलाने की नीड है ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे इसको लेकर कोई नया अपडेट मिलता है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।